ये स्टूडेंट्स, अब देखो हमें डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ करनी है। यस्टरडे आई टोल्ड यू कि हमें नेम ऑफ पैथोजन, मोड ऑफ एंट्री, वेक्टर, टारगेटिंग ऑर्गन या सिम्टम्स वगैरह देखने हैं। तो वेरी फर्स्ट है बैक्टीरियल डिजीज़। इसमें जो भी हमारे पास सिलेबस में हमें सिर्फ वही करनी है। सो वेरी फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज इज टाइफाइड। तो टाइफाइड क्या है? एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है दैट इज नॉन एज साल्मोनेला टाइफी। तो ये टाइफी वर्ड है, इसी से वर्ड आया टाइफाइड। तो कैसे स्प्रेड होता है? बाय कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। कहाँ जाएगा? इट जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन थ्रो ब्लड। दैट मीन्स इसका जो टारगेटिंग ऑर्गन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। एंटर कैसे करा है? फूड एंड वाटर से। और नेम ऑफ पैथोजन साल्मोनेला टाइफी है और वो बैक्टीरिया है। अब देखो इसके सिम्टम। कल भी मैंने बताया था कि बहुत सारे सिम्टम ऐसे कॉमन मिलेंगे, हमें उनके अलावा स्पेसिफिक देखना है। लाइक सिम्टम जैसे कॉन्स्टेंट हाई फीवर है, वीकनेस है, स्टमक पेन। अब यहाँ पर देखना कि जो इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो डिजीज़ होती है उनमें स्टमक पेन या कॉन्स्टिपेशन या इनडाइजेशन या लॉस ऑफ एपेटाइट या भूख ना लगना, ऐसी कुछ चीज़ें होगी। ठीक है, तो स्टमक पेन, देन लॉस ऑफ एपेटाइट, देन कॉन्स्टिपेशन, हेडेक। हेडेक है, फीवर है, वीकनेस है, ये बहुत सारों में कॉमन रहेंगे। तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन होता है, दैट मीन्स इंटेस्टाइन में डैमेज होना शुरू हो जाता है और कई बार इससे डेथ भी हो जाती है। ओके, तो इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है दैट इज नॉन एज ए विडाल टेस्ट। ये दिस विडाल टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। विडाल टेस्ट इज फॉर टाइफाइड। तो एक केस स्टडी में देखा गया न्यूयॉर्क में इन 1907 तक कि एक लेडी थी जिसका नाम था मैरी मालन। उसको टाइफाइड मैरी नाम दिया बाद में। वो एक कुक थी, तो उसने बहुत सारे लोगों में क्या कर दिया, जो टाइफाइड है वो स्प्रेड कर दिया विद द हेल्प ऑफ फूड। तो सेकंड इज न्यूमोनिया। अब देखो, वन डिजीज इज कॉमन कोल्ड एंड अदर इज न्यूमोनिया। कॉमन कोल्ड इसी के नीचे है। देखो, न्यूमोनिया इज ए डिजीज विच कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। और हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा भी है। इन्फ्लुएंजा न्यूमोनिया को कई बार हम इंटरलेटेड टर्म ही यूज करते हैं। तो न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये न्यूमोनी से वर्ड है न्यूमोनिया। तो ये इन्फेक्ट किसको करता है? एल्विलाई को। दैट मीन्स जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको अफेक्ट करेगा और वो क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड हो जाता है उसमें। बच्चों में जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसमें इस डिजीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो ये होता है। ओके, तो इससे क्या होगा? इट्स स्प्रेड बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स है, एयरोसोल्स है, या इन्फेक्टेड पर्सन है शेयरिंग ग्लास यूटेंसिल्स विद इन्फेक्टेड पर्सन से, उससे वो जो बैक्टीरिया है वो फैलते हैं। तो सिम्टम क्या होंगे इसके? जैसे फीवर है, हेडेक है, चिल्स है, कफ है। देखो, जो कफ है यहाँ पर वो नया, फीवर पहले थी, हेडेक पहले था, चिल जैसे ठंडा लगना, ये न्यूमोनिया के केसेस में है। बट सी द पॉइंट ई, इन सीवियर केसेस लिप्स एंड फिंगर नेल्स टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। ये इसका स्पेसिफिक सिम्टम है कि वो जो लिप्स है, फिंगर्स है, नेल्स हैं, वो किस में हो जाएं? ग्रेस और ब्लूइश इन कलर हो जाएं। तो उससे पता चलता है कि हाँ, ये न्यूमोनिया हो सकता है। देन कॉमन कोल्ड। अब ये देखो, जो न्यूमोनिया था वो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक का डिजीज था। कॉमन कोल्ड इज ऑल्सो डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। बट डिफरेंस क्या है कि न्यूमोनिया इज डिजीज ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड कॉमन कोल्ड इज डिजीज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। सेकेंड डिफरेंस, कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय वायरस। तो एक आरएनए वायरस है, राइनो वायरस, जिससे ये होता है। जो वायरस किसको इन्फेक्ट करते हैं? नेजल एपिथीलिया है, रेस्पिरेटरी पासेज है, बट नॉट लंग्स। ये जरूर ध्यान रखना है, बट नॉट लंग्स। लंग्स को कौन इफेक्ट करेगा? या एल्वेलाई को? न्यूमोनिया। तो दिस इज द डिजीज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, और वो थी न्यूमोनिया लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को। ठीक है, तो अटैक 3 से 7 डेज तक इसका रहता है, फिर ये ठीक हो जाता है। तो कैसे स्प्रेड होगा? कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट लाइक पेन्स, बुक्स है, कप है, जैसे वो होता है न्यूमोनिया, उसी की तरह से। ओके, अब सिम्टम क्या है? नेजल कॉन्जेशन एंड डिस्चार्ज है। जैसे नाक में क्या आएगा? कुछ स्वेलिंग या ब्लॉकेज हो जाएगा, डिस्चार्ज होगा, वो पता है ये जुकाम होता है, जैसे सोर थ्रोट हो जाएगा, जैसे गले में पेन हो रहा है, या गला बैठ जाएगा, टाइटनेस है, हेडेक है, कफ है। तो ये आप इजिली बोल सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज डेंगू फीवर। डेंगू फीवर क्या है कि वो कौन कॉज करता है? फ्लेवी वायरस। ये भी एक आरएनए वायरस है, बट डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय बाइट ऑफ मॉस्किटो। एक एडिस फीमेल मॉस्किटो है, उससे ये होता है। नाउ हियर दिस मॉस्किटो एक्ट एज वेक्टर। जैसे मान लिया वहाँ पर फूड से ट्रांसमिट हो रहा था, और यहाँ पर वो ट्रांसमिट का काम कौन कर रहा है?
कोई ऑर्गेनिज्म कर रहा है, कोई एनिमल कर रहा है, कोई इंसेक्ट कर रहा है, तो उनको हम बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर मीन बायोलॉजिकल व्हीकल, जो किसी चीज़ को एक दूसरी जगह से लेके दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। वेक्टर क्या है? फीमेल एडिस मॉस्किटो है। ओके, तो अलग अलग टाइप के होते हैं ये डेंगू फीवर के वायरस, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में नहीं जाना। तो इससे इलनेस है दैट अफेक्ट द इन्फेंट, यंग चिल्ड्रन, अडल्ट विद द सिम्टम अपीयरिंग 3 से 14 दिन में आफ्टर बाइटिंग के दिखते हैं। तो वैक्सीन नहीं है इसकी कोई, नो स्पेसिफिक मेडिसिन है टू ट्रीट डेंगू। तो जिनको डेंगी होता है, डेंगी बोलते हैं इसको, तो फीवर शुड रेस्ट एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, ताकि उसमें कमी ना आए। सिम्टम क्या है? हाई फीवर, सीवियर हेडेक, पेन बिहाइंड द आई, रैश, जैसे जो स्किन का कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, और मसल एंड जॉइंट पेन। अब देखो, मसल एंड जॉइंट पेन, रैश एंड पेन बिहाइंड आईज, ये इसके स्पेसिफिक हो गए, ठीक है, क्योंकि हेडेक है, हाई फीवर है, ये पहले भी आ चुके हैं। नेक्स्ट है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी किससे? जो एडिस मॉस्किटो है उसी के जो वेक्टर है उसी से होता है। ओके, तो ये अल्फा वायरस होता है, चिकनगुनिया वायरस जिसको बोलते हैं, तो उसी एडिस से ये बाइट करता है। ओके, नाउ द बेस्ट मीन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ओवरऑल मॉस्किटो कंट्रोल है, उसे हम क्या करें कि अवॉइड करें कि बाइट ना करें। यानी कि जैसे मान लिया हम साफ़ सफाई रखें और ये सारी चीज़ें हो सकती है। सो इसके लिए भी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, जो मेडिसिन है वो रिड्यूस कर देती है सिम्टम को। जैसे अब कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है, कोई वी कैन से कोई ट्रीटमेंट इंजेक्शन नहीं है, फिर भी ठीक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कि उस वायरस के लोड को जो इम्यूनिटी सप्रेस करने के लिए कुछ चीज़ें देते हैं वो उसको कम कर देती है। तो इसके सिम्टम क्या होंगे? फीवर है, देन सीवियर जॉइंट पेन है, मसल पेन है, हेडेक है, नोजिया, फटीग, रैश, ये वैसे ही सिम्टम है जैसे किसी में थे, डेंगू में थे। ओके, नाउ प्रोटोजोन डिजीज, मलेरिया है, इसको अभी स्किप करो, इसको डिटेल में पढ़ना हमें कि व्हाट इज मलेरिया। ओके, क्यों? बिकॉज वी हैव टू डू द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। तो वो सिंपल देख लो, मलेरिया इज कॉज बाय प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या एक प्रोटोजोन है। ओके, तो ये भी वेक्टर से होता है, दैट इज एनाफिलिस मॉस्किटो है। उसके लिए तो मलेरिया के लिए हमारे पास बहुत सारे ड्रग्स हैं, जैसे किन्यून है, क्लोरोक्विनून है, इसको हम उसमें भी यूज़ कर रहे हैं। कोरोना वायरस के लिए भी कुछ तरह की जो है हाइड्रोक्सीक्लोरो HCQ है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो एक बार मलेरिया लाइफ साइकिल हम डिटेल में करेंगे अलग से। ओके, तो मलेरिया डिजीज है प्रोटोजोन से। प्रोटोजोन क्या है? जो यूनिसेलर यूकैरियोटिक है, दैट मीन्स किंगडम प्रोटिस्टा के। नाउ ओके, इसका हम डिटेल करेंगे। सेकेंड इज अमेबिक डाइसेंट्री, अमेबियसिस जिसको बोलते हैं। तो ये जो प्रोटोजोन है ये इंटेस्टाइन में एंडोपैरासाइट है। ओके, एंड एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, फाउंड इन लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। हाउस फ्लाई एक मैकेनिकल कैरियर का काम करता है एंड ट्रांसमिट्स द पैरासाइट फ्रॉम फिकस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू द फूड। तो उससे वो फूड हम खाते हैं तो फिर वो उससे होता है। तो इन्फेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। तो ये किससे होता है? फूड एंड वाटर से, लेकिन कैरियर काम करता है जो हाउस फ्लाई है। ठीक है, सिम्टम क्या होंगे? एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्प होंगे, कॉन्स्टिपेशन होगा, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। तो ये इसमें अलग से आ गया कि स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। आप ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये स्पेसिफिक जो सिम्टम है वही पूछेंगे इनमें। देन फंगल डिजीज। फंगल में क्या है हमारे पास? जैसे रिंग वॉर्म है, एक ही जो डिजीज है वो दी हुई है, 3 जेनरा दिए हुए हैं, जैसे माइक्रोस्पोरम है, ट्राइकोफाइटन है, एपिडर्मा फाइटन है। दे आर मेनली फाउंड ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो ह्यूमन इन्फेक्शन अकस कैसे होगा? इधर थ्रो कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन है, या सॉइल से आ सकता है, या टॉवल से, क्लॉथ से, कॉम से, कैसे भी इन्फेक्शन आ सकता है। जितनी भी जो बॉडी की या खाज खुजली की जो है प्रॉब्लम वो होती है। तो सिम्टम क्या होगा? ड्राई एंड स्केली लेशंस हो जाएंगे बॉडी पे, नेल पे या स्काल्प पे। ठीक है, और जो कई बार क्या होता है, इचिंग होती है उस पर, जहाँ भी वो पैचेस हो जाते हैं उससे। ठीक है, तो इसमें ये नाम याद रखने हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मा फाइटन। नाउ नेक्स्ट इज हेलमिंथिक डिजीज। हेलमिंथिक डिजीज हमने क्लास 11th में पढ़ी थी एक दो। एस्केरियसिस, एस्केरिस जो है उससे होती है ये। एस्केरिस में हमने क्या देखा था?
सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी देखा था, जो फीमेल है वो लॉन्गर होती है, मेल शॉर्ट होता है, ब्लंट एंड होता है उसका। सो जो एग ऑफ पैरासाइट है एक्सक्रीटेड लॉन्ग विद फिकस है ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, और वो कंटेमिनेट करता है वाटर को, सॉइल को एंड प्लांट्स को, तो वो इन्फेक्शन है वो आगे फैल जाता है, चाहे वेजिटेबल्स में, चाहे फ्रूट में, चाहे वाटर में, चाहे उसके थ्रू डायरेक्ट दूसरे ह्यूमन में चला जाता है। तो इसके सिम्टम क्या है, वही एब्डोमेन पेन, मस्कुलर पेन, इनडाइजेशन, फीवर, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन पासेज। मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई डिजीज़ है वो डाइजेस्टिव ट्रैक को इफेक्ट करती है तो उसी तरह के उसके सिम्टम होंगे। तो इंटरनल ब्लीडिंग है, अनीमिया है, ब्लॉकेज एंड पासेज ऑफ इंटेस्टाइन है। नाउ नेक्स्ट इज फिलेरियसिस। फिलेरियसिस क्या है, इज ऑल्सो नोन एज एलिफेंटियसिस। एलिफेंटियसिस मतलब एलिफेंट जैसा फुट हो जाता है। फिलेरिया, ये वम को फिलेरियल वम भी बोलते हैं इसको। जो ये है वुचेरिया, बेनक्रॉफ्टी एंड वुचेरिया मलेई। तो ये फीमेल मॉस्किटो जो क्यूलेक्स मॉस्किटो है वो वेक्टर का काम करता है, और नेम से पता चला है एलिफेंटियसिस। ये लिम्फ नोड्स को या लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक करता है। तो इसको देखो आगे सिम्टम्स हैं। सी दिस सिम्टम क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ ऑर्गन्स इन विच दे लिव। जिस ऑर्गन में रहते हो इन्फ्लामेशन करेंगे। मेनली ब्लॉकेज क्या करते हैं, ब्लॉकेज ऑफ लिम्फ वेसल है लोअर लिम्स का, रिजल्टिंग इन स्वेलिंग। वी नो दैट जो लिम्फ है वो एक ही साइड में क्या करता है, मूव करता है। तो उसको जब ब्लॉकेज हो जाएगा तो एक साइड में क्या होना शुरू हो जाएगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो लोअर लिम्ब अपीयर लेग्स ऑफ एलिफेंट है, तो इससे इसका नाम आया एलिफेंटियसिस। फिलेरियसिस किससे है, फिलेरियल वर्म से है। वैसे क्या ये वुचेरिया है। ओके, जेनाइटल ऑर्गन में ऑल्सो भी अफेक्टेड लीडिंग टू डिफॉर्मेशन, यानी कि उनको अफेक्ट करते हैं। नाउ हियर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। आपने एक लाइन पढ़ी होगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो दैट मीन्स वी हैव सीन दैट चाहे वो किसी मॉस्किटो से हो रहे हैं, हाउस फ्लाई से हो रहे हैं, या कॉन्टेमिनेटेड वाटर से, कॉन्टेमिनेटेड फूड से, कॉन्टेमिनेटेड सॉइल से, इन्हीं से ये सारे हमारे अंदर एंटर कर रहे हैं किसी वाटर ड्रॉपलेट से एट द टाइम ऑफ स्नीजिंग और कफिंग। तो हम उन सभी चीज़ों को प्रिवेंट करें तो वी कैन प्रिवेंट आवर सेल्फ फ्रॉम दिस टाइप ऑफ डिजीजेज। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या हो गए इन्फेक्शियस डिजीज के, वी कैन सी कि मेंटेनिंग ऑफ पर्सनल हाइजीन by keeping the body clean, consuming clean drinking water, food है, vegetable है, fruit है, maintenance of public hygiene by proper disposal of waste है, excreta है, periodic cleaning, और we can say disinfection of water reservoir and pools है। या जैसे रिसेंट तो जैसे न्यूमोनिया है या कॉमन कोल्ड है, सोशल डिस्टेंसिंग से भी हम उससे बच सकते हैं। इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस, जहाँ भी मच्छर वगैरह करते हैं उनको हम इरेडिकेट करें। यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करें। अगर आपके पास और फैसिलिटीज़ नहीं है तो आजकल बहुत सारी वो क्रीम्स आती हैं जिसको हम लगा सकते हैं बॉडी पे टू प्रिवेंट मॉस्किटोस। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, देयर आर मैनी वैक्सीन अवेलेबल। तो वो हम वैक्सीन का भी यूज़ कर सकते हैं, या इम्यूनाइजेशन जैसे पोलियो की है, डिप्थीरिया की है, टेटनस की है, उसके लिए। एंड यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स टू ट्रीट द इन्फेक्टेड पर्सन, तो हम उसको अभी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियरली एक टेबल बनानी है आपको। दैट मीन्स यू हैव टू दीज आर द बैक्टीरियल वायरल एंड एक कंप्लीट चार्ट पे A3 पे बना लेना चाहिए। एंड सिम्टम क्या है, मोड ऑफ एंट्री क्या है, टारगेट ऑर्गन क्या है, दिस यू हैव टू मेड योर सेल्फ। और ये आपका होमवर्क आज का, इसलिए ये छोटा ही लेक्चर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आप बनाओगे और फिर मुझे दिखाओगे कि कंप्लीट, जैसे येस्टरडे भी मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे बनाओगे। तो दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म क्या है, उसके बाद में उसका नेम क्या है, देन मोड ऑफ एंट्री क्या है, वेक्टर है या नहीं है तो उसका क्या नाम है, देन टारगेट कहाँ करेगा, सिम्टम क्या है, टेस्ट एंड ट्रीटमेंट इज देयर इफ गिवन इन देयर। लाइक जो मैंने ये तुम्हें मटेरियल भेजा है सिर्फ इसी में से करना है, उसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं करना। ओके, तो ये सारा इसमें ध्यान रखना। सो दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, उनको देख लेना। ओके, बस इतना ही करना है।